ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो स्वाभाविक था, जैसा कि अर्जुन की स्थिति देखकर, उनको रथ में पीछे बैठे देखकर, कृपया विष्टम होते हुए देखकर, बेचैन देखकर, द्रवित देखकर, करुणा से व्याप्त होकर देखकर भगवान को कुछ ऐसा ही कहना था। क्या कहते हैं भगवान? कुतः तो आकस्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। क्यों कहते हैं ये? तो कहते हैं कुतः तो, तुम्हें ये कहां से ये बात समझ में आई? कस्मलम इदम। तो कस्मलम होता है मोह, मतलब मोह जो है, तुम्हें ये मोह की बात, और विस्मय समुपस्थितम, इस उपस्थिति में, इस परिस्थिति में जो यहाँ सब लोग, हम लोग अभी लड़ने के लिए तैयार हैं, और तुम्हें ये मोह आ रहा है अभी, ये क्या बात हुई? कुतः है, किस हेतु से, किस कारण से, क्यों, और ऐसा कैसा हुआ? ये जो समुपस्थितम, ये क्या चीज है? ये कौन सा तुम्हें मोह प्राप्त हो गया है अभी? ये तो अनार्य है। अनार्य जुष्टम, अनार्य जुष्टम मतलब कि अनार्य लोगों को होने वाली चीज है। क्या चीज है? कैसे आर्य लोग होते हैं, जो संस्कृत होते हैं, सभ्य होते हैं। असल में ये आर्य शब्द जो है वो अर्य धातु से बना है, और अर्य धातु का मतलब होता है मनुष्य के अंदर का संस्कृत और सभ्य होने का जो विशेष गुण है, उसे कहते हैं अर्य। भलाई दूसरों की चाहना, खुद शांत स्वभाव रहना, अच्छा सोचना, अच्छे कार्य करना, उस गुण को कहते हैं अर्य। और इस अर्य गुण को यह अर्य गुण जिस व्यक्ति में होता है उसे कहते हैं आर्य। तो भगवान कह रहे हैं कि जो अनार्य लोगों के लिए, जो ऐसा गुण जो अनार्य लोगों को इष्ट होता है, उनको अच्छा लगता है, वो लोग करते हैं। और अस्वर्गीयम, अब ये जो अस्वर्गीयम शब्द है, तो स्वर्ग को हम सभी जानते हैं। एक तो स्वर्ग है कि जिसे हम लोग अपने पुराणों में या काल्पनिक जो कहानियां हैं या फिल्में हैं, उनमें देखते आ रहे हैं कि स्वर्ग है, कहीं पर कुछ देवता लोग बैठे हुए हैं वगैरह इत्यादि वगैरह। वो कल्पना चित्रकारों की या सरल मन के लोगों की है। पर स्वर्ग असल में अगर आप देखें तो स्वर्ग मतलब जो हमारा जो सुखपूर्ण जीवन है, जिसमें हम व्यक्ति जो है वो अनाहक चिंता नहीं कर रहा, नाहक भयभीत नहीं है, नाहक दूसरे को परेशान नहीं कर रहा है। जब ऐसी स्थिति है तो उसको हम स्वर्ग कहते हैं। कहते हैं ना कि जैसे स्वर्ग जैसी स्थिति है हमारी। कोई जैसे किसी को कहते हैं, किसी को बहुत पैसा मिल गया, बहुत सुख मिल गया, तो कहते हैं उनको कि बिल्कुल स्वर्ग जैसी स्थिति है, उनके स्वर्ग में रहते हैं एकदम। तो वो जो स्वर्ग में रहते हैं वो असल में स्वर्ग की उपमा चलती है वहां पर। अब जो है भगवान कह रहे हैं कि ये अनार्य बनाने वाला, स्वर्ग से दूर करने वाला, अकीर्तिकरम मतलब जिसके कारण आपका यश का कीर्ति का नाश होगा, अकीर्ति होगी, अपकीर्ति होगी। अपकीर्ति, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जो आपके बारे में लोग जानेंगे अब आगे से, वो कहेंगे कि भाई ये तो बहुत ही निकृष्ट व्यक्ति है, अच्छा नहीं है, बहुत ही दुर्बल व्यक्ति है, बहुत ही भीरू व्यक्ति है, बहुत ही जो कहते हैं ना मनुष्य के रूप में अच्छा नहीं है। तो वो इस प्रकार की जब बातें लोग किसी के बारे में करते हैं तो उसको कहते हैं अकीर्ति। कीर्ति मतलब यश, कीर्ति यश कहते हैं जब किसी के बारे में अच्छी अच्छी बातें होती है, कहा जाता है कि उसने तो बहुत अच्छे काम किए, उसने तो इतने बढ़िया, इतने लगातार जीवन भर लगा रहा, अच्छे अच्छे काम किए,
जैसे किसी राजा के बारे में कहते हैं तो उसने कहते हैं कि उसने उद्यान बनवाए, उसने तालाब बनवाए, उसने महल बनवाए, उसने सड़कें बनवाई वगैरह वगैरह। या जैसे आजकल के ज़माने में हम लोग देखते हैं ना, जो कोई प्रधानमंत्री है बहुत अच्छा काम कर रहा है देश के लिए तो कहेंगे उसकी कीर्ति है। और जो लोग अच्छा काम नहीं कर पाए उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कि वो उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, और नाना प्रकार से उनके बारे में अच्छी बात गलत बातें करते हैं, बुरी बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो अभी तुम ये जो मोह से तुम उलझ गए हो मोह में, ये पहली बात तो किस हेतु किस कारण तुम्हें मिल गया भाई, ऐसी क्या बात हो गई। अभी तो हम लोग अभी अभी दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हुए हैं, अभी अभी हम लोग पूरे जो अस्त्र शस्त्र लेके और कवच लेके और रथ लेके और इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके अब हम युद्ध करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, और तुमको ये मोह आ गया। ये मोह इस समय कहाँ से आ गया? अरे भाई पहले आता समझ में आता था, अभी आगे चल के मोह अगर युद्ध में बहुत सारे लोग कुछ गड़बड़ हो जाए तब समझ में आता है, लेकिन अभी तो आरंभ भी नहीं हुआ। तो ऐसा काम तुम क्यों करना चाहते हो? तो भगवान का प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है। जैसे हमारा कोई मित्र अब किसी काम के लिए बड़ी तैयारी की गई हो, है ना, मान लीजिए कि कोई प्रतिस्पर्धा है, कोई खेल है, कोई किसी मंच पर जाकर कोई भाषण देना है, या कोई किसी कंपनी में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलने वाला है, कुछ भी है, या सेना में कोई व्यक्ति जो है लड़ने मतलब शत्रु ने आक्रमण कर दिया और आप बस लड़ने को तैयार हो। कोई भी काम जिसमें कि साधारण कामों में हम नहीं चाहते कि हमें मोह हो, तो कोई अगर बहुत महान कार्य करने जा रहे हो, अब ये महाभारत हो रही है, ये साधारण भारत नहीं, साधारण युद्ध नहीं, ये महाभारत है, महायुद्ध है। और इस युद्ध में उसका जो एक प्रमुख योद्धा है कौन? अर्जुन, और वो भी भगवान कृष्ण का प्रिय सखा, संबत है, सबसे प्रिय सखा। तो वो अगर ऐसी बात करेगा तो भगवान का ये कहना नितांत स्वाभाविक है कि भाई ये क्या हुआ, इस असमय में, ऐसे समय में मोह क्यों प्राप्त हो रहा है, क्या बात हो गई तुम्हारी। तो ये भगवान कहते हैं। अब देखते हैं अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।